भारत, मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास क्षेत्र के गांव कारस में एक किसान हुआ राजनीति का शिकार। ग्राम पंचायत प्रधान व किसान में आपसी मतभेदों के चलते किसान के खेत में लगे टावर की दीवार प्रशासन द्वारा तोड़ी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दुर्वेश कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना पवई के दिलीपपुर गांव में 20 अक्टूबर को गन्ने के खेत में हत्या के बाद फेंका गया प्रदीप कुमार के शव की जांच में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार दी गई जानकारी। ये 20 तारीख को गन्ने के खेत में थाना पवित्र क्षेत्र के एक गांव के गन्ने के खेत में एक नवयुवक की लाश मिली थी और इसकी पहचान प्रदीप के रूप में हुई थी। इसके गला दबाने का इसके जो प्राथमिक सिम्टम थे वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसकी गला दबा कर हत्या की गई। हल्की फुल्की सिर पर चोट के निशान भी थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना शुरू की गई तो इसके मर्डर के सिलसिले में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक पुरुष और स्त्री गिरफ्तार हुई है। इसमें प्रकरण ये सामने आया है कि ये जो दोनों पुरुष और स्त्री हैं ये पहले आपस में प्रेम प्रसंग इनमें था, बाद में मृतक के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया। दूसरी चीज़, एक तो कारण ये था और दूसरा कारण ये था कि जो मृतक है उसकी ये मृतक जो है वो अभियुक्त की बहन से भी बात करता था। उसे शक था कि ये मेरी बहन से भी इसका प्रेम प्रसंग चल रहा। इन 2 कारणों को लेकर उसके द्वारा अपनी प्रेमिका के माध्यम से खेत में बुलाया गया, ईंट से वार किया। जब ये गिर गया तो जो इसकी प्रेमिका है, जो दूसरी अभियुक्ता है, उसने इसका दोनों हाथों गला दबाकर हत्या कर दी। तो ये पूरा प्रकरण है, इसका खुलासा हुआ है। दोनों सैमसंग के जो दोनों मोबाइल्स थे मृतक के, वो दोनों बरामद हो गए हैं और जो ईंट का टुकड़ा था जिससे उन्होंने वार किया था वो भी बरामद हो गया। पूरे का पटक्षेप हो गया है और अब इसमें कोई कार्रवाई शेष नहीं। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। ठीक है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगंतुक शिकायतकर्ता पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को सुनकर प्रभावी आवश्यक कार्यवाही करने के उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क व आगंतुक कक्ष का वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा थाना कोतवाली आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर कुमार जायसवाल, पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु राजेश कुमार की गरिमामयी मौजूदगी में लोकार्पण किया गया एवं उप जिलाधिकारी मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी द्वारा फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर महिला हेल्प डेस्क कार्यालय का शुभारंभ किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गड़िया गांव बसाहा पंचायत के गेलिया गांव के लीला देवी 40 वर्षीय पति स्वर्गीय जयकृष्ण मंडल के इलाज के क्रम में मौत होने पर उनके परिजनों ने शुक्रवार की सुबह नर्सिंग होम में जमकर बवाल काटा। हालांकि चिकित्सक व कर्मी क्लिनिक छोड़कर भाग गए। मृतक के परिजनों ने शव उठाकर सुभाष चौक के समीप NH 106 जाम कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। जाम की सूचना पर अंचलाधिकारी संजय कुमार, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर जाम तोड़वाया। सर क्या मामला है यहाँ सर? यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर की लापरवाही कहिए क्यों किया गया था, इस पे आप कुछ कहने के लिए चाह रहे हैं, क्या बताइए? एक्चुअली कल रात डॉक्टर की लापरवाही पेशेंट का डेथ हो गया था, तो उसी की सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए रोड को जाम किया गया था। पूजा में भाग लेने हेतु मंदिर जाम को छुड़ा दिया गया और इन लोगों को मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है की जाएगी। सर आपका नाम? संजय कुमार। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सर ये आपदा से भी कुछ उनको लाभ मिलने वाला है सर? इस पे कंसिडर कर रहे हैं, चूंकि डॉक्टर की लापरवाही का मामला है तो इसमें क्या प्रोविजन है अभी तक मुझे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जो भी मुआवजा की राशि अगर कानूनी रूप से दी जानी है उसे हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिलहाल यह जो जाम खुलवाया गया सर, इसके बारे में कुछ तो मशवरा हुआ होगा, फिर ना आप जाम खुलाए हैं सर आप लोग यहाँ? हाँ, इन लोगों को मैंने बताया है कि जो भी मुआवजा की राशि आपदा के अंतर्गत आती होगी जी, उस पर हम विचार कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। विपिन मंडल, घर गड़िया, वार्ड नंबर 17।
घटना कब हुआ? सर 4 बजे 4 बजे सुबह में। किनके क्लिनिक पर संजय कुमार भर्ती रखे थे वहाँ? जी, कल नहीं 12 बजे भर्ती किए थे दिन में। कल से जी, डॉक्टर क्या कहा? डॉक्टर बोला ठीक हो जाएगा यहीं पे। एक ही सुइया दिया, मर गया आदमी। कौन है आपका? मेरा चाची है, क्या नाम है उसका? नीला देवी। कितने बाल बच्चा है उनको? 3 ठो लड़का। कितना करना पड़ा? एक तो शादी नहीं हुआ है, किसी का शादी नहीं हुआ है। एक 12 साल का है, पति भी नहीं है। दूसरा बच्चा, दूसरा कितना साल का है? दूसरा लगभग 8 साल का। 8 साल का। कितना पैसा डॉक्टर लिया था? डॉक्टर 4500 रुपया फीस लिया था। 45 रुपया। चलिए, उसके बाद वहाँ से निकल गया सब ताला मार के। नहीं, डॉक्टर सब भाग गया। जब तक में हम लोग आ गए क्लिनिक खाली छोड़ के भाग गया? जी, सब ताला मारा हुआ है, भाग गया। बिहार से सीनियर संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। मोहम्मदपुर देवमल की ग्राम पंचायत फरीदपुर संसारो उर्फ धोकलपुर गांव में आबादी के बीचों बीच में जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से गांव की आबादी के बीच जियो कंपनी के मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, परंतु इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव सिंह है जी। भूदेव सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? धौकलपुर। धौकलपुर। क्या मामला है आज ये हंगामा हो रहा है? मामला ही हंगामा जी, हम 6 महीने हो गए इस टावर को घेरते हो। टावर कंपनी वाले हमारे परेशान कर रहे हैं। बार बार हमने नोटिस भी दिए, 2-3 बार नोटिस दे चुके। और वहाँ हमारा एडीएम कोर्ट में मामला चल रहा था। इन्होंने कहा कि वहाँ डाल दो, लेकिन हम एडीएम की भी नहीं मानने गए और प्रशासन की नहीं मानने गए। हम ये मर जाए या हमें पत्थर मारने पड़े, अपने खाने पड़े, हम किसी हालत में भी टावर नहीं लगन देने गए। यहाँ हमें नुकसान है, हमें बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे मकान में दरारें आई और पड़ोसी की सफील गिरने वाली है। हाँ, साइड में स्कूल है। मेरा नाम गुलशन मलिक है। गुलशन मलिक जी, क्या मामला हो रहा है आपके गांव में आज? जी, मामला ये है कि यहाँ ये आबादी के बीच टावर लगाया जा रहा है जी, ठीक है। इस पर लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उन्हें ऑब्जेक्शन है जी इसके लिए जो रिलायंस कंपनी है उससे सूचित करा गया जी कि आप इस टावर को ना लगाएं, क्योंकि इस पर लोगों का ऑब्जेक्शन है। ठीक। या ना अपना एनओसी ली है जी क्योंकि कोई भी कंपनी कहीं भी कुछ एस्टैब्लिश करती है कानून के अनुसार, उसे वहाँ के लोकल के लोगों से एनओसी लेनी होती है। ठीक ठीक। ना तो एनओसी दिखा पा रहे, ना कोई परमिशन दिखा पा रहे। उसके बाद उसे 6 महीने, जैसे कि 9 महीने पहले शुरू हुआ था लॉकडाउन के बाद, पिछले 6 महीने से प्रकरण चल रहा है। ये आते हैं लोग, ऑब्जेक्शन करते हैं, चले जाते हैं, फिर 8 दिन 10 दिन बाद। अब आपकी क्या मांग है? मांग केवल ये है कि इसे आबादी के बीच ना लगाया जाए, क्योंकि ये गांव है, शहर तो है नहीं। यहाँ चारों तरफ काफ़ी खुली जगह पड़ी है और जब लोगों को, आम जनमानस को, सबको इस पे ऑब्जेक्शन है, यहाँ सारे लोग खड़े हैं, तो इसे आबादी से बाहर कर दिया जाए। ठीक, बस ये मांग है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनपद कासगंज के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाध्यक्ष डॉक्टर पंकज वार्ष्णेय के निर्देशन तथा समरसता संयोजक मलिखान सिंह के नेतृत्व में गौरहा ग्राम पंचायत में मां शक्ति के उपासना पर्व नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी रूप 101 कन्याओं को भोजन कराकर, पूजन करके, चुनरी उड़ाकर, दक्षिणा देकर, उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कासगंज से सीनियर संवाददाता राहुल वर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर गरीबों को फ्री गेहूं, चावल और चना दे रही थी, जिससे गरीब भूखे न रहे। वहीं कौशाम्बी जिले में कोटेदार ने गरीब लोगों से फिंगर लगवाकर घर वापस भेज दिया करते हैं और कहते हैं कि मशीन काम नहीं कर रही, और दूसरे पूरे महीने का राशन ब्लैक में कोटेदार राशन भेज देते हैं। कोटेदार की दबंगई से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है राशन। सिराथू तहसील के फराहिमपुर कालेश्वर मऊ कड़ा का कोटेदार धर्मेंद्र कुमार दबंगई से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 5 तारीख से 14 तारीख तक राशन वितरित किया जाता है। हम लोग समय से राशन के लिए दुकान पर जाते हैं तो अक्सर बंद रहती है, और कभी दुकान खुली मिलती है तो फिंगर लग जाता है तो घर वापस भेज देते हैं। वहीं उपजिलाधिकारी राजेश श्रीवास्तव से की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कोटेदार की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। अभी आप लोगों के द्वारा ही जो है ये संज्ञान में लाया गया है और प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है। मैं इस क्रम में जो जांच के लिए जो है हमारे
एरिया राशिंग अफसर हैं, उनको मैं दे रहा हूँ और सच्चाई आने को जो है कड़ी कार्रवाई खत्म हो गया बोले के बाद में जो आगे तब मिल जाएगा। कब फिंगर लगवाया है? और फिंगर लगवाया कम से कम 15-16 दिन हो गए सर जी। राशन क्यों नहीं लिया? राशन कब लेने गए थे, वहाँ खत्म हो गया राशन। क्या नाम है तुम्हारा? धर्म प्रकाश सर जी। राशन नहीं दिया अगले साल, अगले चक्कर वाला। फिंगर लगाया था? जी सर। दोबारा गए थे? जी सर, 3 चक्कर गए थे। क्या बोल रहा था? बोला अगले साल लेना, अगले महीने। फिर अगले महीने गए थे तब भी नहीं दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन पाल। किसके नाम से कार्ड है? वो माता जी। क्या नाम माता जी का? वो शकुंतला देवी। क्या अब की बार हमको गल्ला नहीं मिला, ना चना मिला, ना चावल मिला। फिंगर लगाई हैं आप? हाँ, फिंगर भी लगा है। उसके बाद गई थी? उसके बाद क्या गई थी तो बोले हमको चना ही दे दो, जब चावल नहीं है बोले जब आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? बिटोला। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता रामबाबू श्रीवास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किए जाने के क्रम में जनपद के थाना कर्नलगंज में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ सांसद केसरी देवी पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी प्रयागराज व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। क्या फायदा मिलेगा? मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके और न्यायपूर्ण समाज में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसके तहत आज महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये महिला हेल्प डेस्क सारे पुलिस स्टेशन में बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं की समस्याओं को बहुत ही संवेदनशील रूप से उनकी बातों को सुनना, उनको समझना और उनके जो भी समस्याएं हैं उसका न्यायपूर्ण समाधान करना। क्योंकि महिलाओं की कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि महिला कांस्टेबल्स उनकी बातों को अच्छी तरह से सुन सकती हैं, समझ सकती हैं और उनके सामने जो पीड़ित महिला है अपने आप को सहज होकर के अपनी बात कह सकती है। इसलिए हर जगह पर महिला कांस्टेबल्स रहेंगी, 2-2 महिला कांस्टेबल एक साथ और टोटल 3 शिफ्टों में काम करेंगी और ये महिला कांस्टेबल्स उनकी बातों को सुनते हुए उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का समाधान करेंगी और जहां भी ज़रूरत हुआ तुरंत ही FIR रजिस्टर करा करके उस पर बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कुछ ऐसे केसेज में जहां काउंसलिंग की ज़रूरत है वहां पर काउंसलिंग सेंटर्स को भी भेजा जाएगा, जैसे 10-90 हैं ऐसे जगहों पर, वन स्टॉप सेंटर ऐसे जगहों पर भी उनकी समस्याओं को भेजा जाएगा ताकि वहाँ से भी कार्रवाई हो सके। आज जो महिला हेल्प डेस्क जो बनाया गया है और ख़ास तौर से बना करके इसका प्रचार प्रसार किया गया है इस बात के लिए ताकि ये जो मिशन है और उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट की जो हमारी प्रतिबद्धता है महिलाओं से महिलाओं को न्याय दिलाने का, महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने का, ये हमारी प्रतिबद्धता सबके तक पहुँचे। इसलिए हम मीडिया से और सोशल मीडिया के द्वारा भी सबसे हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर के हमारे जो कार्यक्रम है और हमारी जो पहल है इसको आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। क्या चल रहा है? जो लोग भी बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको दंडित भी करने की कार्रवाई चल रही है, उनको काउंसलिंग करने की भी कार्रवाई हो रही है, इवन उनको मास्क भी दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य क्योंकि सिर्फ किसी को दंडित करना नहीं है, यद्यपि इसमें दंड का प्रावधान है, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आप अपराध स्वयं के लिए ही नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं को आप खतरे में नहीं डाल रहे हैं बल्कि पूरे समाज को आप खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन हम लोग मास्क को देना, मास्क को पहनवाना और जो लोग नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर दंडात्मक प्रावधान भी करना, इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आप देखे होंगे कि प्रयागराज में मास्क पहनने वाले लोगों की संख्या बढ़ी ही नहीं है, अपितु सभी लोग पहनना शुरू कर दिए हैं। एक अच्छी बात है, इसका परिणाम भी अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कैजुअल अप्रोच कुछ लोग दिखा रहे हैं या कुछ लोगों की शिकायत है कि थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं खुले में आकर के सांस लेने की क्योंकि आदत नहीं है उनकी। लेकिन क्योंकि ये त्याग आपका जो मास्क आप पहन रहे हैं ये समाज की भलाई के लिए है, समाज की सुरक्षा के लिए है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है उसके बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम को सहते हुए भी आप मास्क का यूज़ करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी भलाई नहीं है, समाज का कल्याण है, मानवता का कल्याण है। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मास्क को पहनवाने की जो मुहिम है उस मुहिम में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आएँ, सभी लोग इसे एक आंदोलन का रूप दें, समाज के सभी वर्ग
सभी तबके के लोग एक साथ खड़े हो जाएं कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए, उसको परास्त करने के लिए। आज भीड़ भाड़ एरिया में, चौक जैसे एरिया में कितने लोगों ने मास्क नहीं लगाया, किस पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से करते हैं, क्या प्रायः भीड़ भाड़ के एरिया में भी हमने जो हम लोगों का अनुभव आ रहा है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि कभी कभी कुछ एक लोग असावधानी के कारण मास्क नहीं भी पहन रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो कोरोना टास्क फोर्स बनी है उसकी बहुत ही सराहना हो रही है, खासतौर से पब्लिक के द्वारा। पब्लिक भी उस टास्क फोर्स के साथ जुड़ना चाह रही है, खुद लोग अपना घंटे 2 घंटे का समय देना चाह रहे हैं उस टास्क फोर्स के साथ जुड़ करके कि मार्केट एरिया में और अन्य जगहों पर किस तरह से मास्क को पहनवाया जाए। तो एक अच्छी पहल है और इस पहल के अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। आज की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।